अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। रिजवान सर की वीडियो लेके आए हैं, देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी, तब मुझे तसल्ली मिलेगी। मर्डर के पीछे जो कारण सामने आया है, ये लोग पहले से ही परिचित थे, दोस्त थे और बाइक चलाने को लेकर इनके बीच कोई विवाद की स्थिति बनी थी। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, गाजियाबाद खोड़ा क्षेत्र से बहुत ही गंभीर खबर आ रही है साथियों, बहुत ही संवेदनशील खबर आ रही है, जहां पर 11th क्लास में पढ़ने वाले 17 वर्षीय सूर्या को उसके मित्रों ने बकरीद ईद उल जुहा के दिन चाकू गोद कर मार दिया। अब यहां पर मैं जानबूझकर बकरीद क्यों बोल रहा हूं, ईद उल जुहा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो चश्मदीद बता रहे हैं, जो उनके बयान सामने आए हैं, उससे बकरीद और ईद उल जुहा जुड़ता है। इस मारे जोड़कर एग्जैक्ट बता रहा हूं। तो ये जो सूर्या था, ये 11th क्लास में पढ़ रहा था, 17 वर्षीय। इसके कुछ दोस्त थे, असद, अतीक, फरमान आदि। 2 अभी भागे हुए हैं। उनसे इसकी मिलना जुलना था। मोबाइल चलाने को लेकर ईद के दिन ही कुछ कहा सुनी हुई। रिपोर्ट्स ये बता रही है मोबाइल इसकी थी, मांगने पर इसने नहीं दी, जिसके चलते कुछ कहासुनी हो गई, मामला वहां पर खत्म हो गया। उतना ही बता रहा हूं, अनफोल्डिंग स्टोरी है। जितनी रिपोर्ट्स सारी बता रही हैं अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से कुछ जोड़ के नहीं बता रहा हूं। इसको फोन आता है, इसको बुलाया जाता है। इसके घर वाले ये बता रहे हैं कि पहले इसने जाने को मना किया, फिर कहा चलो ईद का माहौल है, बकरीद का माहौल है, आ जाओ निपटारा कर लेते हैं, गले मिल लेते हैं, वगैरह वगैरह। तो ये सूर्य जाने को तैयार हो जाता है अपने एक साथी के साथ, और बतौर साथी रास्ते में ही इसको 3-4 लोग पकड़ लेते हैं। असद हो गया, अतीक हो गया, फरमान हो गया, जैसा मैंने बताया 2 भागे हुए हैं। वो इसके फिर कहासुनी होती है किसी बात को लेके। फिर एक आदमी, इसमें लड़का, छुरा निकालता है, असद, जो प्राइम अक्यूज माना जा रहा है, गली में खींचता है। कुछ विजुअल्स भी सामने आए हैं, झड़प के टाइम का रहे या ये चाकू मारने के टाइम का रहे, इसका मैं पुष्टि नहीं कर सकता। और इसके चाकू मार दिया जाता है। अब जो इसके साथ बंदा गया था सूर्या के, उसका ये बयान है। वो बता रहा है कि इससे पूछा, कभी तुमने बकरीद की कुर्बानी देखी है या कभी बकरे को कटता हुआ देखा है, कैसे कटता है बताऊं? ये बयान है इसके साथी का जो उसने दिया है। आनन फानन में हल्ला मचता है, लोग जमा होते हैं, मारने वाले भाग जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहां पर सूर्या मृतक घोषित कर दिया जाता है। पुलिस नवाब को, यानी असद के पिता को, बाकी इनके घर वालों को पकड़ के लाती है। अतीक और फरमान मारने वालों में थे, ये पकड़ लिए जाते हैं। असद भाग जाता है। अब असद भाग जाता है तो तत्काल पुलिस उस पर 50,000 का इनाम घोषित कर देती है। बतौर पुलिस उनको जानकारी मिलती है कि कुछ पैसा लेने के लिए असद कहीं इसी स्थान पर पहुंच रहा है। पुलिस वहां पर गाड़ा लगाकर बैठती है, वहां पर असद आता है, इधर से चैलेंज होता है, फायर होता है, जो रिपोर्ट्स हैं वो बता रहा हूं। और असद भी ढेर कर दिया जाता है, मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक क्यों मैंने आपसे बोला कि बकरीद के दिन, ईद उल जुहा के दिन? क्योंकि चश्मदीद ने अपने बयान में यह बताया कि इस तरह से वहां पर बात हुई और धमकी दी गई। ये हो गया। अब दूसरे मुद्दे पर आते हैं। दूसरा मुद्दा यह है कि ईद के दिन तुम एक संयोजित, कोल्ड ब्लडेड, अनआर्म्ड लड़के का, कोल्ड ब्लडेड साजिशन, आपराधिक साजिशन, ये नहीं कि उससे जब झगड़ा हुआ मोटरसाइकिल को लेके तो तुमने उसको छुरा मार दिया। चलो सवाल ये जरूर उठता कि तुम्हारे पास छुरा कैसा था, पर चलो मान लिया था क्या बताएं, मान लिया। ये वो चीज नहीं है। ये वो चीज है, झगड़ा हो चुका था, फिर तुमने एक साजिश रची, हथियार लाए और फिर उसको बुलाया। और बकरीद का भी वही वाली बात, अब क्या बोलो, फिर गाली देने कुछ 2 कौड़ी के जाहिल आ जाएंगे। ईद उल जुहा का नहीं देखा, ईद का नहीं देखा, और बुला के कोल्ड ब्लडेड उसको चाकू रेंत दिया। ठीक।
और बड़ी आपको मजेदार बात बताऊं, यहां पर ये शब्द कर रहा हूं मजेदार, जो हैदराबाद का लेके वफ को लेकर जो कत्ल हुआ है, जो गाड़ी से हिट करके मारा गया है, जिसमें 2 बाप बेटे अब फाइनली गिरफ्तार कर लिए गए हैं, फजीयत हुई है। मारने वाला भी मोमिन था और मरने वाला भी मोमिन था। मैंने आप लोगों से बात बोली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसमें छुरा कैसे नहीं इस्तेमाल हुआ। मुझे नहीं लग रहा कि मारना जिसको सुपारी दी गई थी वो समझ रहे हैं ना, वो भाई हम में से कोई था। हम में से कोई होता तो वो छुरा चलाता। ये आपको याद है, मैंने अच्छी तरह बात बोली थी, इफ यू ऑल रिमेंबर। तो साहब वो नहीं है वो दूसरी पार्टी के आदमी को सुपारी दी गई थी, कोई शिवा करके, कोई अनिक करके, इस तरह से 2-3 लोग पकड़े गए हैं। 15 लाख रुपए सुपारी दी गई थी और कहा था मारने के बाद 10 करोड़ की जमीन आपको देंगे, वो भी माशाल्लाह वफ की होती। ये बात वहां ले जाकर जोड़ रहा हूं क्योंकि मैंने कहा था हरकत बता रही है, भाई होते तो गला रेतते, तो भाई नहीं थे गाड़ी जो चला रहे थे मारने के लिए। ये है मेरा एक्सपीरियंस। तो यहां पर भाई ने, असद ने, इन्होंने गला रेत कर इंसान आदमी को मार दिया और ये मारते हुए तय हो गया था कि ये एनकाउंटर होगा। ये तय था कि ये एनकाउंटर होगा और मुझे ये भी पता था कि ये हाफ एनकाउंटर, पैर में गोली मार दी, लंगड़ा के चल रही है, चल रही, सब कुछ नहीं होगा। ये खुला खुला बंदा मारा जाएगा और वो मारा गया है, उसका एनकाउंटर हो गया है। पहले सूर्या का घर बर्बाद हुआ और फिर तुमने अपना घर बर्बाद कर लिया। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग घर इसमें सिर्फ सूर्य का बर्बाद हुआ, तुम्हारा असद तो बर्बाद ही नहीं हुआ क्योंकि तुम तो मर गए। और हमारी कौम कहती है कि मरना तो बहुत बढ़िया चीज है, अल्लाह ताला के पास पहुंच जाते हैं, ये जिंदगी तो 4 दिन की है। भाई मरने में तो कभी कोई अफसोस नहीं होता ना, मरने पे तो कोई कभी डरता ही नहीं ना। ठीक, वो तो अल्लाह ने जब लिखी है तब आ गई। अब अल्लाह ने इसकी लिखी होगी कि तुम मोटरसाइकिल मांगोगे, फिर ईद उल जुहा के दिन तुम अपने सामने एक बकरा कटता हुआ देखोगे, किसी के हाथ में छुरा देखोगे, फिर तुम्हारे जहन में बात आएगी, बकरे की शक्ल में तुम्हें सूर्य की शक्ल नजर आएगी, फिर तुम वही शायद छुरा उठाओगे, फिर प्लानिंग बढ़ाओगे। ये भी अल्लाह ताला ने लिखा होगा, तुम्हारी मौत भी अल्लाह ताला ने लिखी होगी। अभी मुझे किसी ने कमेंट करके पहले वीडियो में 2 फूटी कौड़ी के जाहिल ने कहा कि वहां ईरान में लोग मर रहे हैं और गाजा में लोग मर रहे हैं, तू हंसता है। मैं हंसता नहीं हूं, मैं तुम्हारे ऊपर थूकता हूं मेरे भाई। वो तुमको हंसी जो लगती है वो एक्चुअली हंसी नहीं होती है, वो मैं थूक रहा होता हूं तुम्हारे ऊपर। अच्छा तुम्हें ये नहीं पता, तुम सोचते हो मैं हंसता हूं, ना 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 ना, थूकता हूं, क्योंकि वही होता है जो मैं बताता हूं। अच्छा मैं ईरान का और गाजा का अफसोस क्यों करूं? तुम ही कहते हो कि मरना तो बड़ी अच्छी बात है, मुसलमान तो तैयार बैठा है मरने के लिए। तो पहले तो ये एक फतवा जारी कर दो कि हम मरने के लिए तैयार बैठे हैं, मारने के लिए तैयार बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। पहले तो ये बेसिक चीज हम लोगों को डिक्लेयर करनी पड़ेगी देश में, दुनिया में, समाज के सामने। अगर मारने के लिए तैयार बैठे हैं तो मरने के बाद पुलिस बुलडोजर चलाती है तब भी अफसोस ना करो, भाई कीमत है, दो खुशी खुशी। और अगर गोली ठांसी जाती है पिछवाड़े में और सीने में तब भी अफसोस ना करो, ये भी कीमत है अल्लाह ताला तक जाने के लिए। तो कम्युनिटी इज कंफ्यूज्ड। और इस तरह के अपराध जहां पर असद, अतीक, फरमान, ईद उल जुहा, बकरीद, छुरा, कुर्बानी, जब ये एक जगह इकट्ठी हो जाएगी और मरने वाला सामने सूर्य होगा तो मजहब से जोड़कर इसको देखा जाएगा, बात खत्म, बिल्कुल देखा जाएगा। भगवा डालते ही उसको मजहब से जोड़ लेते हो ना, तो फिर सर पर जब टोपी होती है तो उसको मजहब से क्यों नहीं जोड़ते हो? जोड़ा जाएगा। और जो हैदराबाद में किए हो वो भी मजहब से जोड़ा जाएगा। यहां भी लानत है, वहां भी लानत है, वजहें कुछ और हैं। वहां बेईमानी है या नफरत है? वहां बेईमानी है हैदराबाद में, गाजियाबाद में नफरत है। तो ये चीजें भैया मजहब से बिल्कुल जुड़ेंगी और तय था ये एनकाउंटर होगा और वो हुआ है और आइंदा जो करेगा उसका होगा, ये तय है। अब वही वाली बात, लाठी खाने में, गोली खाने में अगर मजा आता है तो मैं क्या समझाऊं। ईद बकरीद के दिन जब तुम ये करोगे तो फिर क्या उम्मीद करोगे कि दूसरा तुम पर क्या भरोसा करेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। बहुत ही जी हैरान कौन है, अफसोस है दुनिया में जो आज की नौजवान नस्ल है उसके बारे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं कि वो अपने लिए ही कहीं ना कहीं गड़ा खोद रहे हैं। यहाँ अगर देखा जाए असद हो या और भी इसके साथ जो लड़के थे जिन्होंने एक लड़के के साथ जो कह सकते हैं कि जो हत्या किया सूर्या के साथ,
तो जो सूर्या के साथ जो काम हुआ, तो ये असद और इसकी टीम का कह लो कि किस तरीके का बिहेवियर था कि वो खुद उन्होंने अपने लिए ही मौत जो है उससे डिसाइड किया था। तो इंडियन जो फोर्सेस हैं या इंडियन जो पुलिस है, उन्होंने तो वाज़ेह लफ्ज़ों से अपने ऊपर से अहकामात लिए हुए हैं कि जो बंदा भी कानून को हाथ में लेगा उस बंदे को जो है जहन्नम में जो है वो ज़रूर भेज दिया जाएगा। तो यहाँ एक हिंदू भाई जो है उसके साथ ज्यादती हुई है। कहीं ना कहीं देखें, छोटी मोटी बातों पे जो है बड़ों को बीच में डालना चाहिए और बड़ों को बीच में डाल के उस मुद्दे को ख़त्म करना चाहिए। अगर आप कोई अग्रेशन दिखाएंगे, अगर आप कुर्बानी वाले दिन में आप दूसरे को दिखाएंगे कि बकरा ज़बह होते हुए तुमने देखा है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो उसके बाद तो पक्की बात है कि आपको भी एक ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ेगा। आपके माँ बाप भी मट्टी अपने सरों में डालेंगे और कहेंगे कि हमारे साथ क्या हो गया, हमारे साथ ज्यादती नहीं। आपकी औलादों को कहीं ना कहीं अच्छे माशरे में अच्छा इंसान बन के रहने की मेरे ख्याल में जो है वो एक स्थिति जो है वो भूल चुके थे। इसी वजह से ये 3 लड़कों के बारे में मुझे ऐसा समझ में आ रहा था कि 3 लड़के जो हैं इस एक मुद्दे के अंदर उसने पकड़ लिया है। एक बंदा तो जो कह लो कि उस पैसे लेने आ रहा था उसका तो वहीं एनकाउंटर किया है और 2 बंदे और भी अरेस्ट हैं। तो ये कह सकते हैं कि इंडिया में ऐसा कानून बन चुका है, जो गलती करेगा, ज्यादती करेगा, जो दूसरे को कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में ऐसे कह लो कि किसी की जिंदगी की खुशियां जो है उन्हें छीनेगा, तो इंडिया में उसे माफी वाली गुंजाइश जो है वो नहीं मिलेगी। मैं बहुत सारे मुल्कों के बारे में जो है स्टडी करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, वीडियो के माध्यम से समझता रहता हूँ। बहुत सारे लोग कानून को चकमा देने के लिए काम करते हैं, पर इंडिया में चकमा देने वाला काम नहीं होगा। वहां जो बंदा गलती करेगा उसका इंडिया की धरती पे जो है रहना मुश्किल है, उसे जो है परलोक में भेज दिया जाएगा या नरक में भेज दिया जाएगा, ये कहा जा सकता है। बाकी ये है कि मुसलमान जो है कहीं ना कहीं बड़े गलत जगह, अगर इंडिया में देखें, वहां भी अगर पाकिस्तान में देखें, यकीन करें बंदा मारना इनके आगे कोई एक खेल मेरे नजदीक नजर आता है। किसी को भी किसी टाइम किसी भी वजह से मार देते हैं, ये नहीं समझते उसके माँ बाप की उसके बाद क्या जिंदगी होगी, कहीं ना कहीं उनके पीछे कितने मुश्किल मामलात होंगे, ये नहीं देखते। बाकी बड़ा अफसोस है यार, एक सूर्या नाम का जो लड़का है जो उसके साथ हुआ, दुख है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। बाकी मुसलमानों के अग्रेशन जो है इस हद तक बढ़ चुके हैं, ये अभी कुछ भी कार्य कर देते हैं उसके बाद इनके ही बड़े जो है उन्हें ये परिणाम उनको भी भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ पे जो भी हुआ है नहायत ही अफसोसनाक किस्म का ये हादसा है जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम जो हैं वो नफरत में इतना आगे बढ़ चुकी हैं कि इंसानियत जो है वो आहिस्ता आहिस्ता भूलते जा रही है। अगर इस तरह के हादसे सामने होंगे तो हम तो ये नहीं कहना चाहते, लेकिन बात ये है कि हिंदू जो लोग हैं, जो सनातनी लोग हैं, वो किस तरह से मुसलमानों के ऊपर भरोसा करेंगे और उनको अपना मित्र मानेंगे। क्योंकि ऐसे हादसे जब होंगे तो जहरी सी बात है, एक एतमाद टूट जाता है, एक भरोसा जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है कि भाई ये लोग जो है ना ये किसी के सगे नहीं होते, इनका कुछ पता नहीं है, छोटी मोटी बातों पर भी ये जो है वो मार काट देते हैं। बेहतर यही है कि इनसे मित्रता रखो ही ना, इनसे अलग ही रहो। तो इस तरह की चीजें जो है ना वो मुसलमान अपना कह लीजिए कि खुद अपने हाथों से एक इस तरह से इमेज पेश कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में इनसे नफरत जो है वो की जाए। पहले ही मुसलमानों ने काफी सारे ऐसे कारनामे जो है वो करके दिखाए हैं जिसके माध्यम से जो लोग हैं वो इनसे नफरत करना शुरू हो गए हैं। आप देख लें कि दुनिया में, सही बात है, हम भी इस चीज के ऊपर मानते हैं कि कोई भी जो दहशतगर्द होता है वो मुस्लिम ही अक्सर निकलता है, कोई भी मार काट करने वाला जो है वो अक्सर उसके पीछे जो है वो मुस्लिम ही होता है। तो इन चीजों को तो मद्देनजर रखा जाता है ना, लोग नोटिस लेते हैं। बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, अफगानिस्तान देख लें, इंडिया के मुस्लिम देख लें, इन 4 कंट्रियों के मुस्लिम जो है ना वो तो कह लें कि एक दरिंदा सिफ्त बनते जा रहे हैं, जिनमें कह लें कि रहम दिली और इंसानियत वाली कोई चीज जो है वो रह ही नहीं गई। अब सूर्या नामी जो उनका मित्र है, यार ये देखो जालिमों के वो आपका दोस्त है, कोई बात नहीं, दोस्तों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन उस नफरत को उस लेवल पर मत लेके जाओ कि किसी की जान ले लोगे आप। अगर किसी एक इंसान की आप जान लेते हो तो पूरा परिवार आप तबाह कर देते हो। सूर्या की माँ, सूर्या की बहन, सूर्या के परिवार की जो हालत आप लोगों की वजह से हुई है, आप लोगों को तो चलो सजा मिलनी भी चाहिए थी, लेकिन ये है कि उस परिवार की उस दुख को, उस पीड़ा को समझने वाले जो लोग हैं वो जानते ही होंगे कि उस चीज को, उस जख्म को
भरने में सालों लग जाएंगे। और वो जो एक कह लीजिए कि एक गैप पड़ा है सूर्या वाला, उस गैप को फिल करना नामुमकिन है। वो तो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, सूर्या वापस तो नहीं आ सकता ना। उनके अंदर जो पीड़ा है, जो दुख है, वो तो हमेशा रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ इंसान जो है वो जीना तो सीख जाता है, लेकिन इतनी बड़ी कमी जो होती है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। नहायत ही अफसोसनाक वाकया था और असद नामी जो शख्स है उसका इनकाउंटर जो है वो कर दिया गया है। बहुत अच्छा हुआ, पुलिस ने यही करना था, क्योंकि योगी बाबा ने पहले से कह दिया था कि जो भी इस तरह का कार्य करेगा उसको भी जहन्नम का टिकट जो है वो हमारी तरफ से दिया जाएगा और उसकी भी ऐसी ही हालत होगी जो करेगा। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह का कर्म आप लोग करेंगे उसी तरह का परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। मैं तो यही कहता हूं कि इंडिया वाले मुस्लिम है, बंगाली मुस्लिम है, अफगानी है और पाकिस्तानी मुस्लिम, ये आराम से रहें, अमन से रहें और लोगों को भी अमन से रहने दें। बिल्कुल जी। और अगर देखा जाए सूर्या की जो माता जी मेरे ख्याल में दिखाई गई हैं, उनकी कह लो कि औजारी देखकर और भी दिल यकीन करे और भी उससे मतलब दचका लगता है कि ये माता जो उनके बेटे के साथ जो हुआ किस तरीके से वो बर्दाश्त करेंगी। देखें कि उनकी जिंदगी के आगे पल जो है और मुश्किल हो जाएंगे। एक जवान बेटा, एक अगर 20-22 साल का जवान बेटे के साथ ऐसा हो जाए तो वो माँ किस तरीके से सब्र कर सकती है। बहुत अफसोसनाक है जी। क्या कर सकते हैं यार, कुछ लोगों की सोच या मेंटालिटी ऐसी बन चुकी है, बदला लिए बगैर वो रहते नहीं है। तो ये बहुत अफसोसनाक वाकया था जिसके ऊपर जो है हमने वीडियो बनाई। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।